क्या आपने कभी अपने जीवन में रुक कर यह सोचा है कि आपकी सारी कोशिशों, मेहनत और प्रार्थनाओं के बावजूद आपका जीवन वैसा क्यों नहीं बदलता जैसा आप चाहते हैं? आपने मंदिर में दीप जलाए, माला जपी, तपस्या की, दिन रात काम किया, लेकिन जो सुख, जो शांति, जो तृप्ति आप चाहते थे, वह क्यों हाथ नहीं आती? परमहंसा कहते हैं, इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। हम अपनी असफलताओं, दुखों और परेशानियों का कारण हमेशा बाहर खोजते हैं। हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, किसी ने हमें धोखा दिया, परिस्थितियां हमारे खिलाफ रहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच ये है कि ये सब केवल परछाइयां हैं। असली वजह हमारे अपने भीतर है। परमहंसा एक बार अपने शिष्य को लेकर नदी किनारे बैठे थे। शाम का समय था। हवा में ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज में उतर रहा था। शिष्य उदास था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, साधना कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन अब भी अशांत है। मैं अब भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हूं, डरता हूं, लालच में फंस जाता हूं। क्यों मैं बदल नहीं पा रहा? परमहंसा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर तीन चोर रहते हैं। ये चोर तुम्हारी सारी साधना, सारी प्रार्थना चुरा ले जाते हैं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये चोर कौन है? परमहंसा ने कहा, पहला चोर है तुम्हारा क्रोध, दूसरा चोर है तुम्हारा लालच, और तीसरा चोर है तुम्हारा भय। क्रोध तुम्हें बुद्धि से दूर कर देता है, लालच तुम्हें संतोष से दूर कर देता है, भय तुम्हें ईश्वर से दूर कर देता है। फिर परमहंसा ने नदी का पानी हाथ में लिया और कहा, देखो, यह पानी कितना स्वच्छ है। अगर मैं इसे ऐसे ही रख दूं तो तुम अपना चेहरा साफ देख पाओगे, लेकिन अगर मैं इसमें मिट्टी डाल दूं और उसे हिला दूं तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब क्रोध आता है तो मन में गंदगी फैल जाती है। जब लालच आता है तो तुम कभी संतोष महसूस नहीं कर पाते, और जब भय आता है तो तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानियां बाहर से आती हैं, लेकिन असल में तुम्हारे सारे दुख इन्हीं तीन चोरों की देन है। तुम सोचते हो तुम्हारा दुश्मन कोई और है, जबकि सच में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है। परमहंसा ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझसे जलते हैं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। उसने एक दिन फैसला किया कि वह गांव छोड़कर किसी और जगह चला जाएगा जहां लोग अच्छे हों और किस्मत उसका साथ दे। वह नए गांव में गया। कुछ दिन सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वहां भी वही समस्याएं शुरू हो गईं। लोग उसे बुरा कहने लगे, धोखा देने लगे। वह परेशान होकर वापस आया और मुझसे पूछा, गुरुदेव, क्या पूरी दुनिया खराब है? मैंने कहा, नहीं, समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारे साथ है। तुम अपने मन के चोरों को साथ लेकर जहां भी जाओगे वही अनुभव होगा। परमहंस ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो तुम्हें अपने भीतर इन चोरों को पकड़ना होगा। क्रोध तब आता है जब तुम्हारा अहंकार चोट खाता है। लालच तब आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो है वह कम है। भय तब आता है जब तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाता है। इन तीनों से मुक्त होने का पहला कदम है इन्हें पहचानना। जब तुम देखोगे कि तुम क्रोध में जल रहे हो तो तुरंत रुक जाओ। खुद से कहो, यह चोर मुझे लूटने आया है। लालच का विचार आए तो खुद को याद दिलाओ, यह मेरी शांति चुरा लेगा। भय तुम्हारे मन में आए तो याद रखो, यह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगा। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुखों के कारण को बाहर ढूंढता है। वह सोचता है कि अगर नौकरी अच्छी मिल जाए, अगर साथी बदल जाए, अगर पैसा बढ़ जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह केवल ऊपर ऊपर का इलाज है। असली बीमारी भीतर है। जब तक तुम भीतर के चोरों को भगाओगे नहीं, तब तक बाहर की कोई भी चीज तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इन चोरों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? परमहंसा ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए साधना करनी होगी। साधना का मतलब केवल मंत्र जाप नहीं, बल्कि हर क्षण सजग रहना है। जब क्रोध उठे तो उसे देखो, दबाओ मत। जब लालच आए तो उसकी जड़ खोजो। जब भय आए तो अपने विश्वास को मजबूत करो। यह रोज का अभ्यास है। एक दिन तुम देखोगे ये चोर कमजोर हो गए हैं और धीरे धीरे गायब हो गए हैं। परमहंसा ने फिर कहा, जैसे कोई किसान अपने खेत से खरपतवार हटाता है,
वैसे ही तुम्हें अपने मन से इन चोरों को निकालना होगा। यह काम आसान नहीं है,